दुनिया में बहुत बहन की शादी होती है, लेकिन सब बहन के भाग्य में अलग अलग पति है। केगरे पति दारू ने पिए छे, केगरे पति दारू है डुबलो रहे छे। अंतर है नहीं? केकरे पति गालिए ले दे छे, केकरे पति दिन भर पत्नी के गालिए देम रहे छे। केकरे पति ताश नहीं खेले छे, केकरे पति रात दिन ताश से खेले। केकरे पति मोबाइल के बटन दाबल ले जाने छे, केकरे पति दिन भर मोबाइल में गिजिर मिजिर करते रहे छे। सबका भाग्य जो है अलग अलग है। किसी बहन के नसीब में गरीबी लिखा है, किसी बहन के नसीब में अमीरी लिखा है, किसी बहन के पैर में एक चप्पल के लिए रुपया नहीं है, किसी बहन को 20 लाख की गाड़ी में बहन जाती है। ये अपना अपना नसीब है, अपना अपना भाग्य है। कुछ ऐसे पति हैं कि पत्नी को 90 बरस हो जाने के बाद भी गाली नहीं दिए हैं। कुछ ऐसे पति हैं कि नित्य प्रतिदिन पत्नी को थप्पड़ लप्पड़ गाली गलौज मारपीट करते। सबका नसीब अलग अलग है। पत्नी में भी केकरे पत्नी इतना शुद्ध ही छे कुछ नहीं बोलते, केकरे पत्नी वही पति के कलेजा खा जैसे रात में कच कच पति है पर कर। सबका अपना अपना हजारों फूल है गले को सजाने के लिए, एक भूल है मनुष्य को जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक सेठ जी बड़ा कंजूस रहे, सत्तर बरस हो गए, नहीं बाबा धाम गेले, नहीं सत्संग में अइले, न हरिद्वार गेले, न काशी गेले, न वृंदावन गेले, न मथुरा गेले, न कुंभ के मेला गेले। लगभग कहीं न गेले, घर है पर रहे। सेठ जी के पति कल के है दुनिया में की कर ले छो, कहीं तो नहीं गेलो। चलो न माघी पूर्णिमा नहाय लेबे, कम से कम मनिहारी घाट चलो, चढ़ा गोला चलो। सेठ जी कल के माघी पूर्णिमा नहला से की मिले छे? भगवान मिल जाए वहां न जाना। पत्नी के लिए कम से कम माघी पूर्णिमा चलो नहाइए, दुनिया में की लेके जेबो। आबरी देख लो कते लोग मरी गेले, कौन कौन बीमारी दुनिया में निकललो जे छे। चलो गंगा या स्नान, सेठ जी कल के गंगा नहा नहीं जेबे, मंगनी में 1500 खर्चा हो। पत्नी कल के की हम नहिरा गेलो रही है तो माय हमरा 1000 टका देनी है, हम अपने टका खर्चा करबे, साथ हम चलो। सेठ जी कल के 1000 टका लाल हमरा जुमा हमरा दे पहले, वो टका ले। सेठ जी कल के ये काम कर, दही चूड़ा चीनी यहीं ले ले, गंगा नहाय है,
खाए के घोर ये यही नहीं कहीं बेलना लेबे चकला लेबे बैठी लेबे कल छूल लेबे तब मारे लग कहना हम तोरो सब स्वभाव जमने मेलो ठेलो जा जाई नहीं कच्चा रसगुल्ला खाइए ना बेलना चकला कल छूल खोज न भूल सेठ निकल के दही चूड़ा ले दही चूड़ा चीनी ले के एक ढोली पत्ता ले पत्ता निकल के पंडित ले निकल न पत्नी के ये कम करो नहीं है बस पर बैठी चलो के बुल्लो जे भाई मारबे कर बसों पर बैठना तो की फायदा होतो तो पुलिक चल लोग बाबा धाम पुली जाय तो गंगा नहाबे जे बुल्लो ने जे बुझी गेले भाड़ा पैसा लगी बुल्ले बुल्ले घाट पर पहुंचे सेठ जी पत्नी के चल है उन्ने नहीं बे उन्ने लोग ने जे ढेरी लोग छी हेलो पत्नी के उन्ने नहीं जेबे उन्ने मुर्दा जलाय छे देखे जो बांस सब फेंक लो छे लदिया मेटिया भोटिया सब फेंक लो जे उन्ने नहीं जी सेठ निकल के जाय भाई मार है लग बेचारी डर चली दिल जैठान लहास जलबे रे वही ठन नहीं सेठ जी निकल के लान दही चूड़ा अब मैं खा जो पाछूता हूं खोया कोने चल पत्नी के दही चूड़ा चीनी खैबो जान 1 किलो कच्चा रसगुल्ला ले ले कल के रसगुल्ला खैला से आदमी स्वर्ग चलो जाय छै मारबे कर लान दही बहुत आदमी ऐसा है कि जो पैसा रहते हुए खाते नहीं सेठ जी दही चूड़ा चीनी जब पत्ताम दे के खाल बैठले न भगवान के नहीं रहे लोग भगवान भीख मंगा बनिए सेठ जी कल के सेठ जी हम 4-5 दिनों भूखले छे तनिटा दही चूड़ा हम होल रहे सेठ जी बिगड़े पत्नी पर बोला ये ले आ फतिया अब बोल हम ना खाइए एकरा खिले पत्नी कल के वो दही चूड़ा चीनी हिनका दे दो खाइला हमरो हिस्सा तो ही खा लियो हम भूखले रहबे कुछ दान पुण्य नहीं करबो की लग जे बोली तंटा भीख मंगा के दोहन दान पुण्य करो की लग जे दुनिया सेठ पत्नी पर बिगड़ लई मार है लग भीख मंगा हमरो होर जोत में जेड़ा करे देबे जाओ पत्ता में ले दही चूड़ा चल घरे खेबे पत्नी के भीख मंगा याद होता दे कल के ना दिया चीन ही ले हमरा या जहां मिलते वहीं मंगल भीख मंगा कल के सेठ जी के तोरा कहिए न मांगो दही चूड़ा हमरा दे दे खा के चलो सेठ जी कल के की नाद बहुत रहा दही चूड़ा चीनी पत्ता में मिले लो पत्ता सहित पंडित में ले पत्नी के चल घर भीख मंगा को साधारण नहीं रहे भगवान रहे वो पीछू पीछू जाए रहे शेर जी के जाओ जाए चलो तब घर है पर दे भो
भीख मंगा घर है पर चल ले। अब सेठ जी सोचे अब हम घर हो देखी ले। सेठ जी द्वारी पर भीख मंगा कल के तुम यहीं चौकी पर बैठो। भीख मंगा चौकी पर बैठी गेले। सेठ जी कल के आवे छन घरों से। भीख मंगा कल के दही चूड़ा घर कथी ले जा छो फूली खराब होई तो याद हो दे त हम खाए चलो जी। सेठ जी कल के रुको ना अब घरों पर ये ले छो तब सोची समझी न देबो। ये नो गेले सेठ की पत्नी पर बिगड़े तोरा चलते भीख मंगा ये लो छे यहां तोरा चलते तो नहीं जे गंगा स्नान नहीं झंझट लगती है। पत्नी के दही चूड़ा दे तो कल के या बात नहीं है देबे। जो कहे कि ये बुखार लगी जो तलाब में भागी स्थिति। पत्नी के तोरा बुखार नहीं है लगलो हम केनो कहबे के जो ना। शेर जी पत्नी ये ले भीख मंगा के बाबा चलो जा तोरा लग से गेलियो ना। उनका जड़ याद है तीन गो रेजाय ओढ़ने चितई गो कुत कहै छी। बुखार जार या भीख मंगा के बुखार जार ये लेके के हम कल के से कोई बात ना हम बैठलो छे दो चार दिन बाद जेबे की दिक्कत। तालुक डॉक्टरों बोला कोनी सुइया दवाई देते ठीक होते जेबे दो चार दिन। पत्नी ये सेठ जी के नहीं जेता उन के डॉक्टरों बोला कोनी ठीक होते दो चार दिन बाद जे। सेठ जी बिगड़ ले तोरा चलते या फटेलो जे तोरा चलते जो कहे मारी ले जो कहे मार मारे तब भाग मंगा कुछ देबे। भगवान फेल करी लेकिन दुनिया में कंजूस तो देखलिए लेकिन हिम्मो कंजूस नहीं रही। कल के मंगनी में जड़ी ते एकरो यौदा अभी छेबे करे हम फेराम पड़ी। अब भगवान को भी फेल कर दिया। भगवान भीख मंगा रूप में जे रहे सेठ एक बेटा कल कहे बापो जिलाए तो बेटा कल के एक बाबू जिलाए कल के 500 टका लेबो मंगनी थोड़े जी लेबो। तो सेठ एक बेटा तुरंत 500 दे। भीख मंगा कल के जो बापो मुंह पर से चला हटा कोनो ल कहे कि बाबू कथिल जरे जो भीख मंगा भागी गेलो। यह मंत्र बोली बाप जीवी जी तोड़ बेटा गेले कोनो लगे चला हटा के बोले बाबू कथिल जरे जो भीख मंगा जे रहूं न उ भाग रहो। सेठ यौना पौना उठले के भीख मंगा भाग लो ना। यौना के उठले चला जे भभर ले कटिया जे भाग ले हो। कन्या मृदंग छुटले कन्या हरहनिया छुटले कन्या झाल बेगले कत्या के गहूं मकई दामने कटिहारी भागले। सेठ जी नेंगड़े लोन निकलले बेटा कल के रे भीख मंगा जी के लोग मंगनिए के लोग झूठे वो कर ले कल के बाबू 500 टका दे दे हम तब तुरंत ले ले। सेठ जी दल के 2-3 चमेटा यार हम मरी गेलो ये 500 टका दे ले रे हैं झगड़ा चलता हम टांग जड़ा दे तइयो तो 500 टका दइए दे। हां सज्जनों आदमी इतना कंजूस हो गए। 95 बरस बीत गया बेटा पर धन पर संपत्ति पर ख्याल है
लेकिन भगवान पर ख्याल नहीं है। बताइए इतना कंजूस है। लड़की बोली राजा साहब मेरे पति देव चोर हैं, मैं बार बार कहती हूँ आप चोरी छोड़ दीजिए। चोरी में पकड़े जाने पर यहाँ के लोग भी मारते हैं, समाज के लोग से भी मार खाते हैं, पुलिस से भी मार खाते हैं। मार खाते खाते एक दिन जब इसका शरीर छूटेंगे तो वहां भी इसको जमराज भी मारेंगे। मेरे पति देव के लिए नो कोई यहाँ पेड़ बेकार है, नो कोई वहां पेड़ बेकार है, नो यहाँ है नो वहां। राजा ने कहा कि वहां भी है यहाँ भी है। लड़की बोली वह आप हैं। आप जो बीच बीच में साधु महात्मा की सेवा करते हैं, आप जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, ये वहां के लिए कमाई कर रहे हैं। अगला जन्म में आप दान किए थे, धर्म किए थे, तब आपको राजा के यहाँ जन्म हुआ। जो बिना कमाए बिना मेहनत किए आप राजा हो गए, अरबों खरबों के मालिक हो गए। ये तो आपके पुण्य के प्रभाव से आप राजा बने हैं। अगला जन्म जो आप बढ़िया कर्म किए थे इसलिए राजा के यहाँ आपका जन्म हुआ। अभी जो बढ़िया कीजिएगा ना तो यहाँ भी सुख तो आपको है और वहां भी सुख आपको मिलेगा। यहाँ भी है वहां भी। राजा मिली गले बच्चा तो लागे जे भूतले लो रखी भूतले तो एक खूंटी है ना। कहा इतना बात तुम कैसे जानती हो, किसी पुराणों में ये तो लिखा नहीं है। लड़की बोली ये सत्संग जो मैं करती हूँ, सत्संग करते करते ये अनुभव ज्ञान का फल है। जो सही रूप से सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, उसको अनुभव ज्ञान भी होगा। विचार राजा ने कहा 20 लाख रुपया अब ले लो। लड़की बोली 20 लाख रुपया नहीं लूंगी। राजा ने कहा मेरा तो घोषणा है कि जो 4 सवाल के उत्तर देंगे उसको 20 लाख। लड़की बोली मेरे घर पर आप सत्संग करवा दीजिए। उस चोर के घर पर सत्संग का व्यवस्था करवाई। संत महात्मा आए, सत्संग हुआ, आरती लगी। उस चोर के घर से एक मैली कुचेली काली कलौटी पोटड़ी लेकर एक बूढ़ी निकल कर घर से जाने लगी। चोर की पत्नी बोली माता जी तुम तो इसी घर से निकल कर जा रही हो, कौन हो? चोर की पत्नी जब बोली कौन हो, तो अब बूढ़ी बोली मैं दरिद्री हूँ, दरिद्री। जिस घर में रात दिन कलह कच कच हो उसी घर में मैं रहती। जिस घर में चोरी बेईमानी अन्याय अत्याचार का धन आता हो उसी घर में मैं रहती। जिस घर में लोग झूठ बोलते हैं, झूठ लोग झूठ भी बोलते हैं। कत्ता गहूं होलो कत्ता गहूं होलो गहूं होले 20 मन जो 17-18 मन लगभग होलो।
दो मन जे बचे छे वो हम ही खाई छी, झूठ के न बोल 18 मन वो दो मन हम न खाई। दो मन खाए के मतलब कोनो पेट धर्म लगी ते इलाज है चलो। इसलिए मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। वह बूढ़ी दरिद्री उस घर से चली गई। आगे से उधर से एक नई नवेली दुल्हन आई। चोर की पत्नी बोली, माता जी तुम कौन हो? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। जिस घर में सत्संग हो, जिस घर में परिवार में मेल हो, जिस घर में ध्यान पूजा हो, उस घर में मैं रहती हूँ। एक नई नवेली और आई। चोर की पत्नी बोली, कौन हो? का मैं सरस्वती हूँ। एक और आई, तुम कौन हो? मैं पार्वती हूँ। उधर से एक पुरुष आए। चोर की पत्नी बोली, आप कौन हैं? कहा, जिस घर में सत्संग भजन होगा उस घर में मैं रहता हूँ। मेरा नाम विष्णु भगवान है, ये ब्रह्मा जी हैं, ये भोला बाबा है। तो जिस घर में परिवार में मेल और सुमति हो, जहाँ सत्संग हो, जहाँ भगवान की पूजा हो, वही तो देवी देवता परम पिता परमात्मा भी रहने के लिए तरसते हैं। विचार, हर आदमी को चाहिए वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए। गुरु से युक्ति लेकर मुक्ति पाने के लिए भजन करना चाहिए। ये 5 तत्व के जो शरीर है, इसमें गलत कर्म का दाग नहीं लगाना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, पचरंगी चुंदारी में और लग गई दगिया, ए परदेसी पागल। पचरंगी चुंदारी में अरे लगी गई दगिया, ये परदेसी बालन। सुंदरी रे दगिया। एक शेर की मारा लगले दाम जाया, बाय जोर से खटिया पर से उठी जाए। बेटा कहे, बेटा बुझी ले बाबू महाराज लगले कलसी गाड़ल। बेटा पगल है कोरता कोरता भारी गलवा कोरलके कलसी नहीं मिले। याद के के बाबू कई ठंकार ना झुंडे टेर लागे। बाबा गा आ बेटा चल जेते की अनलके डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब मारलके 2-3 गो सुइया, 2 बोतल पानी चढ़े 3000 टका ले। थोड़े देर में बुढ़वा भूख तक ताकल के। बेटा के बाबू हो तखनी ने की बताए ने की बतबे रो। बाप बिगड़ले अनहरान की बताए की बतबे। बछिया बोढ़नी चिबाए रहे नहीं सुझाए रहो वहां बतबे जाओ। बेटा के हमें जलते एक बापे बोढ़नी चिबाए जे बछिया वहां बता जे 3000 लगे गुण करके भले जाबे थी। आप मरने के समय भी बोढ़नी पर ख्याल है, लेकिन परमात्मा पर ख्याल नहीं। सज्जनों,
जिस परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है, ऐसे परमात्मा का भजन करें। आइए हमारे जोगिंदर बाबू, जोगिंदर मंडल राजा साहब से कहा, राजा साहब धाओ ये प्रश्न में कोनो दाम नहीं रहो, हम त दाम वाला बात बोले छियै, ई साधारण बात हमरा पत्नी बोली देथुन, एकरे पूछोन की बात छै, हम हटै छौ पूछी। चोर की पत्नी आगे बढ़ी, चोर बगल हो, कहीं लाठी देते हम पहले फिर रहा। चोर की पत्नी बोली, राजा साहब कहिए क्या सवाल? राजा ने कहा यहाँ नहीं वहाँ है। इसका मतलब चोर की पत्नी बोली, बाबा को देखिए, महात्मा जी, महात्मा जी को गौर से देखिए। महात्मा जी यहाँ के लिए कुछ जमा नहीं किए, झोपड़ी में रहकर भीख मांग कर, धूप गर्मी बरसात ठंड को बर्दाश्त करते हुए झोपड़ी में रहकर जीवन भर भजन किया। भले महात्मा जी को यहाँ 10-20 बीघा नहीं है, भले महात्मा जी को परिवार नहीं है, भले महात्मा जी के शरीर में बढ़िया वस्त्र नहीं है, एक नमोटी पहने हैं, लेकिन महात्मा जी ने इतना भजन किया है, इतना भजन किया है कि यहाँ इनको जो दुख मिल जाए हो जाए, लेकिन यहाँ से जब जाएंगे इस महात्मा की आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाएगी, जो सदा के लिए आवागमन के दुख से छूट जाएंगे। महात्मा जी ने यहाँ नहीं वहाँ के लिए ध्यान अर्जन किया। कबीर